हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को मेरा नाम है तलहा। इट्स मी मौसिन। तो गाइस रमन सागर श्री कृष्णा है एपिसोड नंबर 188 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ जो चुके हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। मोहसिन तलहा भाई, हमने भाई देखा कि वो- युद्ध का आखिरी दिन स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार जो मामा शल्य थे उन्होंने विध्वंस मचाया और आखिरकार मामा शुक्नी और नकुल आमने सामने आ गए। तब नकुल ने वो सारी बातें उनको याद करवाई और अपना उनका वाद पराक्रम किया। दिखाया मामा और शुक्नी क्या का, मामा मज़ा शुक्नी आया का है, वध कर दिया। क्या हैवी सीन और हुआ है मेरे मामा ख्याल शुक्नी में तलहा मूवमेंट भाई देखने का। 70% युद्ध यहाँ समाप्त हो गया हुआ है और ये 100% युद्ध हुआ इस बंदे की वजह बिल्कुल। से जो आज तो गाइस अब समाप्त हुआ। देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। मामा श्री मृत्यु का स्वाद तो सबको चखना ही पड़ता है। महाराज, मेरे इतने सारे पुत्रों की मृत्यु के बाद मन ने धीरज करना सीख लिया है। महाराज, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, परंतु उसकी चतुराई और कुटिलता के कारण उस पर क्रोध भी बहुत आता था। परंतु आज उस पर क्रोध नहीं, दया आ रही है। महाराज, मेरे भाई ने जो भी भला बुरा रास्ता चुना था उस पर अंत तक चलता रहा, वरना मेरे पुत्र दुर्योधन का साथ छोड़कर वो अपने प्राण बचा भी सकता था। ईश्वर गांधार नरेश शकुनी की आत्मा को शांति दे। मिली ना यार शकुनी को शांति। ये हमारे व्यूअर हमें बताते हैं एक एक करके मुझको छोड़कर चले जा रहे हैं। मामा श्री के मृत्यु के बाद मुझे ऐसा लग रहा है अश्वत्थामा कि मेरी आत्मा ही मुझको छोड़कर चली जा रही है। गंदे गंदे मशवरे दे देता रहता है। उन्होंने हर भले बुरे में मेरा साथ दिया था, अब मेरे जीवन में क्या बचा है? मृत्यु ने कर्ण और मामा श्री को ही नहीं, मुझसे मेरे जीवन को ही छीन लिया है। अश्वत्थामा, ये मेरा जीवन कर्ण और मामा श्री के ही तो देन था। इन दोनों के ही बल पर मैं भरतखंड का सम्राट बन पाया था और मामा श्री ने ही पांडवों को जुए में हराकर मुझे सम्राट बनाया था। तो कैसे 13 वर्ष सम्राट है। अश्वत्थामा, मैं अपने आप को भीम से भी बढ़कर गदाधारी समझता हूं, बताएगा तुझे आपको। परंतु मैं ना कर्ण को बचा सका और ना ही मामा श्री को। धिक्कार है मेरे शौर्य पर, धिक्कार है मेरे बाहुबल पर और धिक्कार है मेरी गदा विद्या पर। धिक्कार है। शांत हो जाओ दुर्योधन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दुर्योधन, शांत हो जाओ।
शांत? कैसे शांत हो जाओ अश्वत्थामा? कैसे शांत हो जाऊं? अरे मैंने ही तो मामा श्री को दुशासन की सुरक्षा के लिए भेजा था। तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं मामा श्री को मृत्यु के मुंह में भेज रहा हूं। अश्वत्थामा, मामा श्री का वध मैं पापी हूं। हाँ अश्वत्थामा, मैं पापी हूं। दुर्योधन, दुर्योधन, तुम एक योद्धा हो और योद्धा भावनाओं में बहे चले नहीं जाते हैं। तुम्हें संयम से काम लेना चाहिए, संयम से। इस युद्ध में केवल तुमने ही नहीं, हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है। किसी ने अपना पुत्र, किसी ने अपना मित्र, किसी ने अपना भांजा, अपना बहनोई, किसी ने अपना पिता। परंतु अपना दुख, अपनी व्यथा अपने ही दिल में दबाकर सभी अपना अपना धर्म निभाते हुए ये युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध। दुर्योधन, तुम्हें गांधार नरेश शकुनी की मृत्यु पर आंसू नहीं बहाने चाहिए, नहीं। अनार्थ होने के बाद तुम भी तो अपने आंसू रोक नहीं सके थे अश्वत्थामा। अनाथ होने के बाद नाथ हो गया भाई आज दुर्योधन। अश्वत्थामा, आज मामा श्री की मृत्यु के बाद केवल उनके पास से ही अनाथ नहीं हुए, ये दुर्योधन भी अनाथ हुआ है। ये दुर्योधन भी अनाथ हुआ है। आज हमने मामा शकुनी का वध करके न केवल पांडवों के शत्रु को मारा है, बल्कि कौरवों के शत्रु का भी विनाश कर दिया है। पितामह भीष्म को निष्क्रिय करने, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान पराक्रमी का वध करने, कर्ण जैसे योद्धा को यमलोक पहुंचाने और गंगाधर नरेश जैसे कुटिल योद्धा का वध करने के बाद कौरवों की शक्ति तो क्षीण होकर रह गई है। दुर्योधन तो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। अब युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी बड़े भैया, क्योंकि दुर्योधन में इतनी क्षमता ही नहीं रही। इसलिए मुझे दुर्योधन की ओर से युद्ध की तनिक भी आशंका नहीं रही, बल्कि समझौते का पूर्ण विश्वास है। दुर्योधन के सामने और कोई रास्ता नहीं है। अब उसे घुटने टेकने ही होंगे। नहीं बड़े भैया, दुर्योधन अकेला अवश्य हो गया है, परंतु आप भूल रहे हैं कि वो एक योद्धा है, क्षत्रिय है, हठीला है और सबसे बढ़कर वो घमंडी है। वो हथियार डालने और घुटने टेकने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी सारी बातें सच है सहदेव, परंतु अब दुर्योधन को बहकाने के लिए मामा शकुनी नहीं है, ये बात, बल्कि उसे समझाने के लिए कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे समझदार योद्धा हैं, अश्वत्थामा समझदार, जिन्हें धर्म, शास्त्र और युद्ध का संपूर्ण ज्ञान है। इसलिए हो सकता है कि दुर्योधन सद्बुद्धि से काम ले और हमसे समझौता करने का प्रस्ताव आज रखे। समझौता कर लेगा, आने वाले परंतु हम 5 उसके साल साथ बाद कोई युद्ध समझौता करेंगे। नहीं करेंगे, केवल युद्ध करेंगे। नहीं भीमसेन, ये युद्ध निजी नहीं है। हम केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं और हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह धर्म युद्ध है। और युद्ध में चाहे हमारे सैनिक मारे जाएं या शत्रु के, आखिर हैं तो हमारी ही प्रजा के। क्या उनके हित के प्रति सोचना
राजा का काम नहीं है। जो राजे महाराजे मुझे धर्मराज समझते हैं वो क्या सोचेंगे कि धर्मराज ही ने अधर्म कर दिया। इसमें अधर्म कैसा? हम केवल अधर्मियों को तो ही मार रहे हैं बड़े भैया। भीमसेन, जो राजे महाराजे इस धर्म युद्ध में हमारा साथ दे रहे हैं, दुर्योधन की ओर से शांति का प्रस्ताव आने और हमारी ओर से उसे ठुकरा देने पर यही सोचेंगे कि हमने अधर्म से काम दिया है भेजेगा तो फिर ना। और अपने निजी प्रतिशोध की आग को शत्रु के खून से बुझाने के लिए उन हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है जिनका जीवन आज युद्ध बंद करने से बच सकता है। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अधर्म करूं? क्या ये उचित होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि दुर्योधन हमसे समझौते का प्रस्ताव रखता है तो हमें उस प्रस्ताव पर विचार करना होगा। हाँ हाँ, कर लीजिए समझौता। पांचाली, तुम? पांचाली कर लीजिए समझौता अपने अपमान के साथ। समझौता कर लीजिए और अपना सम्मान बढ़ा लीजिए। धर्मराज से महाधर्मराज बन जाइए। अपने अपमान का, अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा कर दीजिए उस पापी को जिसने भरी सभा में आपके सामने मुझे अपनी जांग पर बैठने को कहा था। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। ये पार्ट देखेंगे कितना द्रौपदी जी को एक दफा एंड मोमेंट पे हमें देखने को मिला है कि द्रौपदी, क्योंकि बातें ही मोहसिन भाई इस तरह की हो रही थी ना, आपने देखा नहीं कि वो कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर के मैं अधर्म करूं। हालांकि भीम का कहना क्या था कि हम युद्ध करते रहेंगे चाहे वो क्षमा भी मांगे, लेकिन युधिष्ठिर जो है वो कहते हैं कि ये भूलो ना, एक धर्म युद्ध है तो हम इसमें अधर्म नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने क्षमा मांग ली, हमारी मतलब कि सीमा में आ गए, तो हमें उनको माफ़ करना पड़ेगा। लेकिन बात मेरी ये है जो कि इस पार्ट में नहीं देखने को मिली, मैं खुद से कह रहा हूँ कि मोहसिन भाई अगर दुर्योधन आज समझदारी का मुजाहरा करके माफ़ी मांग भी लेता है, तो इनकी शरण में आ भी जाता है, तो जब वो दोबारा 5, 7, 8, 10 साल बाद वो दोबारा सेना खड़े करके वही नया ना, कर्ण खड़ा, जब वो दोबारा शक्तिशाली होगा तो दोबारा यही कुछ वही दोबारा तो कह रहा सारा हूँ। कुछ करेगा, दोबारा दूसरा होगी, दोबारा अपमान होगा, Guys, दोबारा इनका हक छीना जाएगा। अंगराज कर्ण जैसा योद्धा तो कभी भी नहीं आएगा दोबारा। लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि ये फिर कर्ण अश्वत्थामा अपने इसी तरह के मित्र इकट्ठे करके फिर युद्ध के लिए आ जाएगा, फिर इतनी सेनाओं का विध्वंस करवाएगा। विचार अभी पांडव खुद आपस में कर रहे हैं, दुर्योधन की तरफ से तो हमें ये मोमेंट ही नहीं देखने को मिली। ये बात तो है कि मैं अब युद्ध को समाप्त कर दूं, मैं समझौता कर लूं। हालांकि आप देखेंगे सदैव बोला भी है कि आपको क्या लगता है कि वो दुर्योधन ऐसा करेगा? वो एक क्षत्रिय और एक योद्धा, वो कभी भी अपने घुटने नहीं टेकेगा, और अगर उसने घुटने टेकने होते तो वो पहले ही पितामह भीष्म के कहने पर टेक देता। तो गाइस अब आने वाले पार्ट में पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।